हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज है 6 नवंबर 2020 और 6 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 5 नवंबर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष यानी 2020 के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम के साथ शंघाई 7 कैंपियन लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है। यूनाइटेड नेशन असेंबली ने दिसंबर 2015 में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था और देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा नागरिक समाज से सुनामी जागरूकता बढ़ाने और जोखिम में कमी के लिए अभिनव दृष्टिकोण साझा करने का आह्वान भी किया था 2015 में यूनाइटेड असेंबली ने। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो 2015 में यूनाइटेड नेशन असेंबली ने इसे यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में एडीबी ने मेघालय की बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मेघालय। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दे दी है। ये कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी MEPDCL की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में काफी मदद करेगा। MEPDCL का सेंट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशनों और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीदी गई बिजली की काफी अधिक राशि की बकाया है। यह ऋण इस बकाया को समाप्त करने में काफी सहायता करेगा। इसके अलावा यह परियोजना 23 सब स्टेशनों का निर्माण, नियंत्रण कक्ष उपकरण और सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करेगी। राज्य में 6 सर्किलों में से 3 को कवर करते हुए 2214 किलोमीटर की वितरण लाइनों और संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड करेगी। बात है मेघालय की। इसके वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा और इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट CARAT बांग्लादेश 2020 की शुरुआत हुई है? अभी हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 की शुरुआत हुई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं ने संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेडिंग यानी CARAT बांग्लादेश 2020 शुरू किया है। यह अभ्यास इस क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने और स्वतंत्र भारत प्रशांत क्षेत्र यानी इंडिया, आपको याद रखना है इंडिया पैसिफिक रीजन यानी भारत प्रशांत क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए, इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की अमेरिका की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इसके अलावा इस अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाजों के साथ किया जाएगा। इस अभ्यास को दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी और बांग्लादेश अन्य गतिविधियों के बीच सामरिक युद्धाभ्यास को शामिल करने के लिए सतह के जहाजों की समन्वित तैनाती के माध्यम से काम करेंगे। इसके अलावा कैरेट 2020 अमेरिका और बांग्लादेश के स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फराज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फराज खान ये एक बॉलीवुड के अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेता, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में बॉलीवुड के अभिनेता फराज खान का निधन हो गया है। उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2020 की शुरुआत में कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। उनमें से कुछ फिल्मों जैसे मेहंदी 1998, फरेब 1996, दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 और चांद बुझ गया ये 2005, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में शामिल हैं। अब इनका निधन हो गया है। आपको इनका नाम रखना है, इनका नाम है फिरोज खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ONGC विदेश लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक यानी MD और CEO नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में AK गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, AK गुप्ता। हाल ही में AK गुप्ता ने ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो कंपनी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा गुप्ता ONGC में मार्केटिंग में नए व्यवसायों के प्रमुख और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए ONGC विदेश के बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख भी होंगे। इस पद पर वो साझेदारों, सहयोगियों, नियामकों, ग्राहकों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ वाणिज्यिक वार्ता को भी संभालेंगे। OVL यानी ONGC विदेश लिमिटेड भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है और राष्ट्रीय तेल और गैस प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC लिमिटेड की एक विदेशी शाखा भी है। बात है ONGC विदेश लिमिटेड की। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इसके वर्तमान समय के प्रबंध निदेशक और CEO तय हो गए हैं AK गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में केरल में प्रहलाद सिंह पटेल ने एक नए पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, केरल। हाल ही में वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र एक सुविधा का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल की गुरुवायूर पर्यटन विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से 15 में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। इसके अलावा प्रसाद योजना का उद्देश्य जितने भी नागरिक जाते हैं वहां पे उनके पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना भी रखा गया है। इसमें बुनियादी ढांचा विकास जैसे कि प्रवेश बिंदु, सड़क, रेल और जल परिवहन, अंतिम मील कनेक्टिविटी, सूचना, व्याख्या केंद्र, ATM, मुद्रा विनिमय, साथ ही परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल साधन, क्षेत्र प्रकाश और अक्षय स्रोतों के साथ ऊर्जा, पार्किंग, पीने का पानी, शौचालय, साथ में कपड़ेदार, इसके अलावा प्रतीक्षालय, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाजार, हाट, स्मारिका दुकानें, कैफेटेरिया, रेन शेल्टर, दूर संचार सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी पर्यटन सुविधाएं शामिल हैं। बात है केरल की। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वर्तमान समय के केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलसेन औटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? अलसेन औटारा अभी हाल में आइवरी कोस्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अलसेन औटारा ने तीसरा 5 साल का कार्यकाल जीत लिया है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक
वोट हासिल करके इतिहास भी रच दिया है। 78 वर्षीय औटारा को पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की इनकी शपथ दिलाई गई थी और फिर से 2015 में ये पुनः निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1994 तक कोटे डे आवारा के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया था। आइवरी कोस्ट की बात है, इसकी कैपिटल है यामोसोक्रो और इसकी करेंसी है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज सैमुअल्स, इनका पूरा नाम है मार्लोन सैमुअल्स, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही जाने माने दिग्गज बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वेस्ट इंडीज। हाल में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार्लोन सैमुअल्स ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने देश के लिए आखिरी बार दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले 39 वर्षीय सैमुअल्स ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज यानी CWI को इस साल जून में ही अपने संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। उन्होंने इन सभी प्रारूपों में 17 सेंचुरी सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन भी बनाए हैं। इसके अलावा उनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी दर्ज हैं। सैमुअल्स इन्होंने 2000 में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर शुरू किया था। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स, मेलबर्न रेनेगेड्स और पेशावर जालमी सहित दुनिया भर की कई T20 फ्रेंचाइजों के लिए भी खेला है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, गुजरात, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की मंत्री बनने वाली पहली महिला बनी हैं। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।